Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm an astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद रखती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आगाज़ करते हैं इस हफ्ते की, जिसकी सबसे पहले आपको मैं डेट्स मेंशन कर दूँ। तो डेट्स हैं जी 6 मई से लेकर 12 मई। इस हफ्ते में किन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, ये हफ्ता किस तरह से अपनी जगह पे अहमियत रखता है, तो सबसे पहले जिक्र करते हैं इस हफ्ते की अहमियत के हवाले से। तो जनाब इस हफ्ते में जैसे कि आप सबको पता है, लास्ट वीडियो में भी मैं आपको मेंशन कर चुकी हूँ कि जुपिटर की ट्रांजिट हो चुकी है, जो कि एक बड़ी अहमियत रखती है। जुपिटर अब टॉरस में आ गया है और यकीनन आप लोगों ने वो वीडियो को भी देखा होगा, जो कि मैंने जुपिटर की ट्रांजिट के हवाले से एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर की है। आई एम श्योर आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को उसके हवाले से एक डिटेल बताया है, तो यकीनन आप लोगों को उसकी अहमियत क्या है, जुपिटर की क्या अहमियत होती है, जुपिटर की इस ट्रांजिट की क्या अहमियत होती है, तो आप लोगों को यकीनन एक इन डिटेल समझ में आएगी कि इन्फॉर्मेशन है और आप सबके हवाले से भी एक डिटेल इन्फॉर्मेशन है। एनी हाउ जी, अभी इस हफ्ते में क्या होगा, किस प्लैनेट की ट्रांजिट है, तो वो है जी मरकरी की ट्रांजिट है। अब ये एरीज में आ जाएगा और 11 तारीख को यानी कि 11 मई को आएगा। इस हफ्ते में भी अपनी जगह पे सारे ही मामलात अहमियत रखते हैं। सबसे मेजर चीज़ तो है जी जुपिटर की ट्रांजिट। फिर उसके बाद छोटे छोटे प्लैनेट जैसे जैसे तब्दील होते हैं तो यकीनन चेंजेस आते हैं। फिर होता है मून जो कि किसी भी घर में 2.25 दिन रहता है और उसके बाद उसकी अपनी अपनी जैसे जैसे वो चाल चलता है या फिर डिग्री वाइज आगे की तरफ जाता है, तो हम सब की ज़िंदगी में अहमियत उसकी एक अपनी ही जगह पे आती है, क्योंकि हम डेली रूटीन में क्या क्या करते हैं और ये आपको वीकली बेसिस पे जो एक प्रिडिक्शन या गाइडलाइन दी जाती है वो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है। तो अब चलते हैं आपकी वीकली प्रिडिक्शंस की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सबकी बेहद मशकूर भी हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, वीडियोस को पसंद कर रहे होते हैं और लाइक का बटन भी दबा रहे होते हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। और ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आप लोग को हर नई आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। और बहुत मशकूर भी हूँ उन सबकी जो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, दुआएं देते हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि दुआओं की हम सबको ही अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़रूरत है। मुझे मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखें। और जो लोग मुझसे रब्ता करना चाह रहे होते हैं, अब रब्ता करने के लिए जो नंबर है आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, किसी भी मुल्क में हो, किसी भी शहर में हो, आप मुझसे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। आपको इन डिटेल बताया जाता है कि किस तरह से आप कोई भी रीडिंग लेना चाहें, वो आप अपने जायचे के हवाले से यानी कि एस्ट्रोलॉजी या जिसमें कि आपके बर्थ चार्ट रीडिंग होती है, आप टेरो कार्ड रीडिंग लेना चाहें, आप हीलिंग्स रेमेडीज कुछ भी, आप कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी तरह से जानना चाहते हो, तो इसी नंबर पे, ओनली ऑन दिस नंबर, आपको इन डिटेल बताया जाता है कि आप कैसे मुझसे रब्ता कर सकते हैं अपनी या अपने किसी प्यारे के बारे में जानने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब चलते हैं जी एरीज टू पाइसेस कि आपके लिए ये हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा, डेट्स फिर से मेंशन कर देती हूँ। 6 मई से 12 मई मरकरी की ट्रांजिट है इस हफ्ते में, 11 तारीख को है और ये जा रहा है अब एरीज में, यानी कि आपके अपने असेंडेंट में, आपके अपने लगन में आ जाएगा, एरीज के घर में आ जाएगा। 12 घर में जो अभी तक बहुत से प्लैनेट्स थे, आहिस्ता आहिस्ता करके अब आपके असेंडेंट में यानी कि एरीज में आ रहा है। इट्स अ वेरी वेरी गुड सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन कह लीजिए। बड़े अच्छे कमिटमेंट्स आएंगे। सबसे पहले तो आपकी इमोशनल लाइफ में आएंगे। जो लोग इमोशनली शादी, रिश्ता, कमिटमेंट से इस ऐसे मामलात में जाना चाह रहे होते हैं, फिर वर्क सिनेरियो के लिए बहुत अच्छा होता है। पुराने कुछ मामलात या उलझी हुई चीज़ें या उलझी हुई जो कंडीशंस, सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे होते, ये उसके लिए बड़ा बेहतरीन अच्छा वक्त है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 11 के बाद ही होगा, उससे पहले भी बहुत अच्छा है, लेकिन 11th के बाद क्या होने जा रहा है, कुछ कमिटमेंट्स, रिटन एग्रीमेंट्स, लिटिगेशंस या सुलह फहमी वाले जो मामला जो उलझे हुए होते हैं, ये उसमें आपको सोल्यूशन देगा, अच्छे वाला सोल्यूशन देगा। फिर से ये कहूँगी कि ऐसा नहीं कि 11 से पहले ऐसा मुमकिन नहीं है,
होता क्या है कि ये चूंकि एक जनरल रीडिंग होती है, अगर आपके अपने बर्थ चार्ट में कोई मरकरी की पोजीशन अच्छी नहीं है, आपको उससे पहले कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, आपकी किसी के साथ सुलह नहीं हो रही है, आपको कोई फैसला आपके हक में नहीं आ रहा, सो 11th के बाद ऑल ऑफ अ सडन सिचुएशन विल चेंज और आपके हक में फैसले आना शुरू हो जाते हैं, या आपकी कमिटमेंट्स होना शुरू हो जाती हैं, या इन अदर वर्ड्स ये कह लीजिए कि पुरानी चीज़ें, पुराने मामलात जो आपको सोल्यूशन नहीं दे रहे होते, या वो लोग जो आपके हक में नहीं आ रहे होते, या आपका उनसे राब्ता मुमकिन नहीं हो रहा, तो आपके राब्ते में आ जाते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट्स हो जाते हैं, सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाते हैं। सो ये वक्त आपको आहिस्ता आहिस्ता फेवर देना शुरू कर देगा। और 8, 9, 10, 11 ये वो डेटें भी आपको इंशाल्लाह ताला फ़ायदे ही देंगी। किसी भी प्लैनेट की ट्रांजिट, और ख़ास तौर पे जो छोटे प्लैनेट होते हैं, इनकी ट्रांजिट से कुछ दिन पहले भी आपको फेवर्स अल्हम्दुलिल्लाह मिलना शुरू हो जाती हैं। सो इट्स अ गुड साइन, इट्स अ गुड वीक। इनफैक्ट यहाँ पे आपकी चीज़ें, आपकी कमिटमेंट्स, आपके राब्ते जिनसे नहीं हो रहे थे, कोई कमिटमेंट आने वाली थी, समझ नहीं आ रही थी, सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे थे, सो इट्स अ वीक ऑफ सॉल्यूशन, कमिटमेंट्स एंड ऑल काइंड ऑफ दोज थिंग्स, या उन लोगों के साथ भी जो आपके कभी कभी तो ना काबू में नहीं आ रहे होते, समझ नहीं आ रही होती, ये सब चीज़ें ख़ास तौर पे फिर जिनकी शादी है, कमिटमेंट्स है, मंगनी है, रिलेशंस है, उनके लिए तो इट्स अ सुपर्ब टाइम। फिर काम के हवाले से आपका रुतबा, मकाम, स्टेटस उधर बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके नए रिसोर्सेज इनकम में पैदा होना, या जिनकी कोई जॉब्स वगैरह के हवाले से जिनको कोई बहुत, फिर से कह रही हूँ कि ये आप लोगों को एक कहते हैं न्यू एरा, आप लोगों के लिए न्यू कमिटमेंट्स, न्यू एरा, न्यू वर्किंग स्टाइल, इनफैक्ट यहाँ तक कि आपको हर तरह से एक फ़ायदा ही फ़ायदा मिलने जा रहा है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। ओके, इट सीम्स लाइक जिस तरह आप किसी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का वेट करें, किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन का वेट करें, या कोई आपका वेट कर रहा है, मगर यहाँ पे रीयूनियन है कोई, और एक नई सुबह का आगाज़ है, जिस तरह मैं ऑलरेडी आपको कही थी। व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जीज आप लोगों के लिए। काम में कोई नई चीज़, कोई नयापन आएगा। आप किसी परफेक्ट टाइम का वेट करें हैं, या आप खुद बहुत परफेक्शनिस्ट हैं, परफेक्ट वे में कोई काम करना चाहते हैं, यहाँ पे कोई सर्कल आपका कंप्लीट होगा, फाइनली किसी चीज़ का क्लोजर भी मिल सकता है। आप इस वक्त थोड़ा सा मिस्टीरियस हुए में हैं, या आपको ऐसा लगता है अगला मेरे साथ को बहुत मिस्टीरियस कोई गेम कर रहा है, ख्यालात आपको इस तरह के आ रहे हैं। चीज़ें बहुत बैलेंस होंगी और आप बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहे हैं। परसेप्शन आपको शायद इस तरह का दिया जा रहा है, मिल रहा है कि जिस तरह कुछ नहीं होने वाला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेक इट ईजी, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। और कुछ चीज़ों में जिस तरह आपको मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो जाए, बस हो जाए, अचानक हो जाए। आप चाहते हैं कि बस आनंद फानन कुछ हो जाए। इस पर थोड़ा सा आपको यू नीड टू वर्क हार्ड। आपको किसी के लिए कुछ कोशिश करनी है, क्या पैगाम देना है, कोई लेटर देना है, कोई ईमेल देनी है, आपको कम्युनिकेट करना है बेसिकली किसी के साथ। और आपको शायद स्पाई करना पड़ा, आपको किसी पर नज़र रखनी पड़ी है, आपको एफर्ट करनी पड़ी है, साथ दुआ खैर भी करते जाइए। एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, आपको मैं खुशी में देखती हूँ, सेलिब्रेशन में देखती हूँ, और ऑल इज़ वेल। अपना फेथ सिस्टम इसी तरीके से स्ट्रांग रखिए जैसे आपने रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका फेथ सिस्टम अच्छा है, बेहतरीन है, और आपके लिए कोई फाइनेंसिस वाला मामला भी बेहतर होगा, बल्कि फाइनेंसिस इस वक्त आपके लिए अच्छे हो रहे हैं, बेहतरीन है, रास्ते नए खुल रहे हैं। आपकी इमोशनल लाइफ भी बहुत अच्छी है। समवन इज़ वाइज हु इज़ बिहाइंड यू, जिससे आपको मशवरा करते हैं, या जिसकी आप सुनते हैं, या जिसकी आप मानते हैं, दैट पर्सन इज़ वाइज। और इसी तरीके से चल रही। बीच में जो मिसगाइड करने वाले लोग हैं, या शायद आपने उनकी सुननी छोड़ दी है, वो आपसे इरिटेट है, कुछ इस टाइप का आपकी ज़िंदगी में इस वक्त कोई सीन चल रहा है। बट आई बिलीव आपने अगर कोई बैरियर लगाया हुआ है तो दैट्स वेरी गुड, अदरवाइज इसी तरीके से बैरियर लगा के रखिए। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज।
ओके, यस, अपने पास्ट को होल्ड मत करके रखिए। व्हाट हैज़ बीन गॉन इज़ गॉन, जो गुजर गया सो गुजर गया। इसी टाइप की कुछ एनर्जी के साथ चलेंगे तो आपकी चीज़ों में आसानी रहेगी। लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। फॉरगिवनेस रखिए और इसी तरीके से फॉरगिव करते हुए कहते हैं अपने माइंड, बॉडी और हर चीज़ को क्लियर रखिए। पास्ट की पेन अपने सामने मत लेकर आइए और पीसफुल रहिए। कुछ चीज़ों को हम कहते हैं एक्सचेंज कर ले। एक्सचेंज, व्हाट इज एक्सचेंज करने की इस वक्त किसी भी चीज़ को ज़रूरत नहीं है। क्लियर हेडेड रहिए और आगे की तरफ चलिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ग्रीन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, ट्रस्ट, यकीन रखिए सबसे पहले बेशक अल्लाह की ज़ात पे और उसके बाद जो भी आपने सोचा है उस पर यकीन रखिए, एतमाद के साथ चलिए, अल्लाह सब खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर आप बिल्कुल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं, डेट्स हैं जी 6 मई से लेकर 12 मई। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट हो रही है, एरीज में जा रहा है और ये 11th को जा रहा है। आपके आ जाएगा जी जनाब ये 12वें घर में, जहाँ पे सन भी है और वीनस भी है। अब एक तो सबसे अच्छी जो बात है, आपके अपने लगन में आ गया है जुपिटर, जिसके हवाले से हम पिछले हफ्ते ही बात कर चुके हैं और एक सेपरेट वीडियो भी आपके साथ शेयर की है, आई एम श्योर आप लोगों ने देखी होगी। जुपिटर की ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए इंतहाई अहम और बेहतरीन है। बहुत से मामलात आपकी ज़िंदगी में एक बड़े अच्छी तरफ बिल्कुल जा रहे हैं, अभी चलते रहेंगे क्योंकि ये ट्रांजिट अभी बड़े लंबे अरसे के लिए है। जैसे जैसे मज़ीद प्लैनेट्स आते जाएंगे, बड़े अच्छे मामलात रहेंगे। लेकिन अभी इस हफ्ते में क्या होगा, आपके 12वें घर में ये जो प्लैनेट आए हैं, जो 12वें घर में भी मरकरी भी आ रहा है और 2 प्लैनेट से थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पे 11 से पहले अपनी सेहत की तरफ। इसको हम कहते हैं कि थोड़े से एक्सपेंस बढ़ते हैं आपकी अपनी ज़ात की तरफ। खैर अपना ख्याल भी रखिएगा, खूब ख्याल रखिएगा, सदक़ात देते रहिएगा। ये जो थोड़ा सा टाइम है ना, इसको हम कहते हैं लिटिल ट्रिकी इस तरह से कि अगर आप ऑलरेडी किसी किस्म के ऐसे चीज़ों को फेस कर रहे हैं जिसमें खुदा न खास्ता कोई मुकदमात होते हैं या आप कोई सेहत के मसाइल को फेस कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है, एक्स्ट्रा ख्याल रखना है। जितनी एक्स्ट्रा एहतियात करेंगे, जितना एक्स्ट्रा केयरफुल रहेंगे, आपका अपना फ़ायदा है। और मेडिकल कोई भी प्रोसेस चल रहा हो या जिस तरह मैंने अभी लिटिगेशन की बात की है, उसमें अगर जैसा लिटिगेशन है तो उसमें तो आप अगर कोई डिले लेकर आ सकते हैं, फ़ौरन कोई फैसला ना करें, उसको लिंगर ऑन कर दे, तो दैट इज़ एक्चुअली गुड। 11th के बाद आपकी चीज़ें थोड़ी सी ज़रा बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। यहाँ पे अगर कोई आपका मेडिकल प्रोसीजर चल रहा है, कोई मेडिसन है, कुछ भी है, उसे बेहतियाती मत की जाइए। इसमें ना ऐसा होता है कि जिस तरह आप कोई चीज़ भूल गए हैं, कोई एहतियात करनी भूल गए हैं, तो वो चीज़ आपको खुदा न खास्ता मज़ीद थोड़ा सा प्रॉब्लम में लेकर जा सकती है। ये तो वो चीज़ें हैं जिसमें मैंने आपको एहतियात करने के लिए कहा है, यहाँ पे ज़रा एहतियात कीजिएगा। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर अच्छी चीज़ों को, अच्छे पहलू को देखें तो बहुत अच्छे मामलात भी हैं, काम की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ। अब ये अच्छा फेज स्टार्ट हो गया है, ये ऐसे ही चलता रहेगा, चीज़ें अच्छी ही आती रहेंगी। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, ट्रेवल करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन ऑप्शन आती ही चली जाएंगी। अब कई लोगों के लिए कुछ चीज़ें ज़रा पहले आ जाती हैं, कई लोगों के लिए ज़रा थोड़ी सी चीज़ें डिले के साथ आती हैं। ये आपके अपने अपने जायचों पे डिपेंड कर रहा होता है, मगर ट्रस्ट में ये वक्त अब बहुत अच्छा है और इस चीज़ को आपने पॉजिटिव ही लेना है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैंने पहले भी कुछ चीज़ों को भी इंडिकेट किया है, तो वो उसमें भी आपके लिए कोई बेहतरी ही निकलेगी, क्योंकि वो ज़रा सोचते तो भूल जाता है इंसान, भूल भुलैया वाला टाइम होता है, तो उसमें आपके लिए बेहतरी निकलेगी, प्रोग्रेस निकलेगी, सेहत वाइज हर चीज़ वाइज आप लोगों के लिए यहाँ पे बेहतरी है, आसानी है और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए कामयाबी का टाइम है, ये बेहतरी का दौर है, ये अच्छी चीज़ें यहाँ पे आती चली जाएंगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं।
जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। एक दफ़ा फिर शफलिंग करते हैं और देखते हैं। ओके, अच्छा जी, आपका राब्ता अल्लाह के साथ एक तो बड़ा स्ट्रांग लगता है। माजी की कुछ चीज़ें इस वक्त बिल्कुल आपके सामने आएंगी। ट्रैवल आप बिल्कुल कहीं ना कहीं करना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ों में आपने पेशेंसली काम लिया है। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे मामलात रहे हैं। आप अगर कहीं अपने आप को कैद महसूस करते हैं या कैद में वाक़ई हो सकते हैं, कुछ इस टाइप की सिचुएशन मामला आपकी ज़िंदगी में रहा है। यहाँ आप उधर से आज़ाद हो रहे हैं या कोई इस सोच की आज़ादी भी हो सकती है, किसी सोच से आप आज़ाद हो रहे हैं और बड़े साइलेंटली आपने कोई स्टेप लिया है। मगर मुझे आप कोई सेलिब्रेशन में नज़र आते हैं, कोई विक्ट्री है, कोई सेलिब्रेशन है, कोई कामयाबी है। और इससे पहले आप उधर से कुछ ऐसा लगता है कोई सिचुएशन ऐसी थी जिससे आपको कुछ मिला नहीं था, बहुत कुछ चाह रहे थे, आप कोई एडवेंचर इससे पहले भी शायद करना चाह रहे थे, बट इट सीम्स लाइक कुछ मिला नहीं है। बहुत से लोगों ने शायद आपकी यहाँ पे हेल्प नहीं की थी, बट अभी हेल्प है, चीज़ें हैं, क्योंकि आपका अपना विज़न बहुत क्लियर है। विज़न बहुत क्लियर है, बहुत सी चीज़ों पे आपने कंट्रोल भी लिया है। गो विद द फ्लो वाली पॉलिसी सिचुएशन रखिएगा। लाइफ में बड़ा अच्छा पॉजिटिव चेंज है और आपकी अपनी सोच में भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव चेंज यहाँ पे है। कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आई हैं या कुछ ऐसी ऑप्शन आपके सामने आई है, किसी ने ऐसी ऑप्शन दिया आपको, बट इट सीम्स लाइक इट इज़ नॉट फॉर यू, है किसी और के लिए, मगर ऑप्शन आपके सामने आई है। मे बी इट इज़ रिलेटेड टू एनीवन जो आपकी फैमिली में है, किसी और के लिए ऑप्शन है, मगर आप उसको शायद हेल्प कर रहे हैं, आप किसी को हेल्प कर रहे हैं। और आप इस वक्त अपने घर में रहना चाहते हैं या कोई घर के बारे में सोच रहे हैं। हेड ऑफ़ द फैमिली भी हो सकते हैं, आप कोई हेड ऑफ़ द फैमिली भी हो सकते हैं और अपने घर बच्चों के बारे में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। और आप इस वक्त मुझे बड़ी अच्छी हायर पावर में भी नज़र आते हो, कोई पावरफुल पर्सनालिटी भी हो सकते हैं या आपको कोई ओहदा ऐसा मिला है, क्योंकि आप कोई हेड वाली पोजीशन पे है, कोई बहुत हायर सुपर एनर्जी वाली कोई पोजीशन पे है, क्योंकि आप कोई फैसले ले रहे हैं और आपको ना किसी के ख़िलाफ़ बार बार किया जाता है, मगर आपको ऐसी सिचुएशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई ऐसी ऑप्शन आएगी, आपको कोई ऐसा फेवर भी आ सकती है। बहुत से लोग इस वक्त आपको अप्रोच कर रहे हैं, सो मेनी पीपल आर अप्रोचिंग यू। बहुत सी ऐसी ऑप्शंस हैं, फिर से कह रही हूँ, जो कि आपके अपने लिए नहीं हो सकती, किसी और के लिए हो सकती है, लेकिन आप उसमें कोई अहम किरदार अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। समटाइम्स ऐसा लगता है जिससे आपको वहाँ से भी कोई फेवर आ जाएगी। दो मिडल मैन है शायद आप किसी सिचुएशन में। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके जी, यस, आप अपने गोल्स को हासिल करने के बहुत करीब हैं, विच इज़ एक्चुअली गुड, एक्सीलेंट। ओके जी, नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, या तो आप खुद पेरेंट्स हैं या किसी भी सिचुएशन में बड़ों का किरदार या एक पेरेंटल रोल अदा कर रहे हैं और आपके अंदर ऐसी बेस्ट एबिलिटी है, जिस तरह एक बड़ों वाला किरदार अदा करने की बेस्ट एबिलिटी है। वाइजली चलते हैं और बहुत सी चीज़ों में हीलिंग वाली एबिलिटी भी, यानी किसी को कोई सहारा, कोई उम्मीद, कोई दिलासा कुछ भी चाहिए हो तो उसमें आप हेल्प भी करते हैं। इसको हम कहते हैं मदरली या फादरली नेचर है, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क मैरून। कलर ऑफ दिस वीक डार्क मैरून। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, नॉट द राइट टाइम, अभी सही टाइम नहीं है, नॉट द राइट टाइम। आपने जो भी सोचा है उसका जवाब ये है। और इसी के साथ ये है आप लोग के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।
जेमिनीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या पैगाम लेकर आ रहा है। सबसे पहले डेट्स मेंशन करूंगी। 6 मई से लेकर 12 मई इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट हो रही है। ये एरीज में जा रहा है, 11th को जा रहा है आपके 11th हाउस में, और आपके अपने घर का मालिक भी ये होता है। अब बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ वाली पोजीशन पे ये जा रहा है, 11th हाउस में जा रहा है, जहाँ पे ऑलरेडी सन भी है और वीनस भी है। सच अ ब्यूटिफुल ट्रांजिट फॉर यू गाइस। स्पेशली एक तो आपके अपने घर का मालिक है, जैसे मैंने अभी बताया है, और 11th हाउस में जब बहुत से प्लैनेट्स हो बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ बनती है। लॉट्स ऑफ कमिटमेंट्स, बहुत सी कमिटमेंट्स आएंगी। स्पेशली वर्क वाइज तो ये बहुत अच्छी पोजीशन होती है, बड़ी स्ट्रेंथ आती है। इसको हम कहते हैं सॉलिड कमिटमेंट्स भी आते हैं, रिटन एग्रीमेंट्स आते हैं। आप खुद किसी के साथ कोई अच्छी बात गुफ्तगू करें तो उधर आपकी अपनी एनर्जीज बड़ी इन्हांस होंगी। यहाँ पे ख़ास तौर पे जो लोग बड़े अच्छे ओहदों पे या जा रहे होते हैं या ऑलरेडी होते हैं, उनके हक में बड़ी अच्छी चीज़ें आ जाती है। सो रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता जब से जुपिटर की ट्रांजिट हुई है, जिसके हवाले से ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो भी मेंशन कर चुकी हूँ, आपने यकीनन देखी होगी, तब से अब तक, अब 1 मई के बाद से ये जितना भी टाइम है, इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ गुड चेंजेस इन योर लाइफ। लेकिन ये स्लोली ग्रेजुअली होता है कभी कभी कुछ लोगों के लिए, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना आपने। और कुछ लोगों के लिए बड़े रैपिड चेंजेस आएंगे, लेकिन आते ज़रूर हैं। ये जिस तरह मैंने कहा आपके अपने इंडिविजुअल बर्थ चार्ट्स पे डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे हम जनरल रीडिंग की बात करें तो इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अब ऐसा वक्त चल रहा है जहाँ पे आप इस चीज़ को महसूस करेंगे, अच्छे चेंजेस को महसूस करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी में महसूस करेंगे। और आपके वर्क सर्कमस्टांसिस में जो लोग जॉब्स कर रहे हैं उनके लिए जो भी अगला चेंज या इस तरह इंक्रीमेंट लग गए, कोई जॉब में अच्छा चेंज आ गया, आपको ऑप्शंस आएंगी, उन ऑप्शंस को आप कैसे लेना चाहते हैं, जो भी आप अपने सर्कमस्टांसिस में रहते हुए आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आपने बड़ा कोई डिसीजन लेना है तो हमें अपने फिर जायचे के हवाले से, अपनी रीडिंग्स के हवाले से पूछ के ले। लेकिन यस, इस वक्त में आपको ये ऑप्शंस अब आती चली जाएंगी। जो लोग बड़े ओहदों पे हैं, मार्स की ऐसी पोजीशन है, राहु है, आपकी लाइफ में अच्छे ओहदे भी आएंगे। और जो ये सरकारी महकमों में होते हैं, आप जिस तरह से भी आप कह लीजिए, ये पॉलिटिशियंस होते हैं या आप किसी भी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट महकमों से रिलेटेड होते हैं, आपकी लाइफ में अचानक से इस वक्त और ऑल ऑफ अ सडन ये हैपनिंग्स अब रहेंगी, क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ मार्स और राहु रह गए। सो इट्स अ बिग चेंज, वेरी बिग चेंज। ओहदों वाले लोग बहुत संभल के रहे। यहाँ पे बड़ी तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में रैपिड चेंजेस आएंगे। कुछ लोग मतलब बिल्कुल हवाई मामलात या हवाई रिस्क भी इसको कहते हैं, इस तरह की सिचुएशंस भी आती है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल एज वेल। इसको हम कहते हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स लेकर चलिए। कोई बहुत बड़ा फैसला करना हो तो देन प्लीज़ काइंडली यहाँ पे पूछ के भी चलिएगा, क्योंकि जितना हवाई रिस्क होता है, हवाई मामलात होते हैं, हवाई रिस्क को आप अंडरस्टैंड करते होंगे यकीनन, तो उतनी ही जल्दी थोड़ी सी ज़रा ट्रबल भी आती है। सो यहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुल भी रहना है। एनी हाउ, ये वक्त आप लोगों के लिए बड़े अच्छे मामलात, बड़ी बेहतरीन पोजीशन, बड़ी बेहतरीन ऑप्शंस को लेकर आ रहा है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, आप कोई काम करना चाह रहे हैं, अकेले में करना चाह रहे हैं, या मे बी होली सोल। और यहाँ पे आपको अपने सेल्फ वर्थ का ही पता चले। बहुत से लोग आपसे ऐसे ताल्लुकात बिल्कुल बनाना चाहते हैं। आप अपने कामों को एक्सपैंड करने के बारे में, और ऐसी ऑप्शंस भी हैं इस वक्त आप एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। सेल्फ वर्थ का पता चला, कोई ओहदा भी इस वक्त आपको मिल रहा है। इट्स अ गुड ऑप्शन, गुड ओहदा, बेसिकली अच्छी सिलेक्शन, आपकी किसी चीज़ में सिलेक्शन हुई है और प्रेजिंग है, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं। बट वाई यू आर कन्फ्यूज, आप कन्फ्यूज़ क्यों हैं भाई। कन्फ्यूजन की यहाँ पे कोई बात नहीं है। मे बी आप कन्फ्यूज़ अपनी होमली इन्वायरमेंट में है। शायद बाहर बहुत इज़्ज़त है, घर में मुझे लगता है कोई इतनी आपको कोई वैल्यू नहीं करता है, आपको कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता है। बट इट्स अ टाइम और फेज ऑफ रिकवरी एज वेल। आप किसी चीज़ से रिकवर भी कर रहे हैं। आपकी या तो आप खुद अपने होली सर्कमस्टांसिस की वजह से कंफ्यूज हैं, मे बी आप किसी अपने बच्चे की वजह से कंफ्यूज हैं।
यू आर जस्ट कंसर्न अबाउट दैट किड्स फ्यूचर, उस बच्चे का फ्यूचर। यस, आप उस बच्चे के फ्यूचर की वजह से इनसिक्योरिटी आपको बहुत ज़्यादा, बिकॉज ऐसा लगता है जिस तरह आपके पास सब कुछ है, यू आर डूइंग वेल, हर चीज़ सही है, हर मामला सही हैं, मगर आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है, आप इनसिक्योर हैं। और सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिए। आप इसे को मुझे डिप्रेशन एंग्जाइटी में नज़र आते हैं, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फ्यूचर कंसर्न्स है आपको, और बिला वजह की फ्यूचर कंसर्न्स है। दो एवरीथिंग कहते हैं ग्राउंड रियलिटी पे देखा जाए तो एवरीथिंग इज़ फाइन, बट ये जस्ट आपका माइंड है विच इज़ एक्चुअली मैसिंग अप विदाउट एनी रीज़न, क्योंकि मुझे ऐसा कोई रीज़न नज़र नहीं आता। हर चीज़ अपने फ्लो में जा रही है, हर चीज़ ठीक है, बट यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कन्फ्यूज़ या फ़िक्रमंद कह लीजिए, इस टाइप की कोई सिचुएशन नज़र आती है। योर लाइफ पार्टनर और इज़ वेरी मच सपोर्टिव, बल्कि आपको उधर से काफ़ी हौसला है, और बाकी चीज़ें उधर से काफ़ी बेहतर है। फ्यू ऑफ यू, आपकी कोई शादी का मामला चल रहा है, जो लोग सिंगल हैं, और आपको बहुत से अच्छे जवाब आएंगे। इसी टाइम में कुछ अच्छे जवाब मिल भी रहे हैं। अपने अंदर थोड़ा सा फॉरगिवनेस वाला एटीट्यूड रखें, अच्छा सलूक करें, फॉरगिवनेस वाला एटीट्यूड रखें, और स्पेशली लोगों के साथ रखें जिन्होंने आपके साथ कभी भी नहीं रखा था। और ऐसे बहुत से लोग इस वक्त आपके दिमाग में हर वक्त चलते हैं, बहुत ज़्यादा हैं, इन शेप ऑफ ड्रीम्स भी हैं, और कुछ लोग होते हैं ना खुली आंखों के साथ भी ख्वाब, यानी कि आपके सामने वो लोग हैं। उन लोगों के साथ फॉरगिवनेस वाला एटीट्यूड रखें। आपके लिए कोई बहुत अच्छा फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल आ रहा है। पीस मेकिंग में रहें, लोगों के साथ अमन चैन सुकून सुलह फहमी ये सब कुछ रखें, इट्स ऑल राइट। बहुत सी चीज़ों में नई नई बिगनिंग आ रही है, और आपको कोई आप अपनी ही जगह पे ऑलरेडी एक पावर में हैं, अच्छी पोजीशन में हैं, और आपके अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक नया बदलाव है, एक नया रुख है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। लेट्स सी। ओके, यस, कॉन्फिडेंस इज़ योर की फॉर द सक्सेस। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, और इसी चीज़ ने आपको इंशाल्लाह ताला बड़ी अच्छी बेहतरीन कामयाबी देनी है। कॉन्फिडेंस लेवल को लूज़ मत कीजिए। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, आपके अंदर बड़ी ज़बरदस्त नेचुरल एबिलिटी है, जिससे आप बहुत से लोगों के साथ कनेक्ट कर जाते हैं, कनेक्शंस बना लेते हैं, या अल्लाह ताला ने वो समटाइम्स कुछ लोगों को ऐसा मीडियम बनाया होता है। करना तो अल्लाह ताला के काम होते हैं, लेकिन आप लोग में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मीडियम होते हैं, और उनसे हम जब कनेक्ट करते हैं तो एक राब्ते बन जाते हैं, अल्लाह ताला भी कहते सुनवाई हो जाती है। तो यू हैव दैट कनेक्शन, यू हैव दैट एबिलिटी, और अल्लाह ताला आप लोगों के पसंदीदा बन जाते हैं। सो यू आर ब्लेस्ड। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ टी पिंक। कलर ऑफ दिस वीक इज़ टी पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, तो ये रहा आपका जवाब। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ब्यूटीफुल आंसर जनाब, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, और इंशाल्लाह इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए अपॉइंटमेंट लीजिएगा। नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। आप चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से पूछिए, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग रेमेडीज, एनीथिंग। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं जी, 6 मई से लेकर 12 मई। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट हो रही है, एरीज में जा रहा है, 11 तारीख को जा रहा है। आपका अब ये 10th हाउस में आ जाएगा, जहाँ पे सन और वीनस भी ऑलरेडी हैं। अब आप लोगों के लिए मामलात हैं तो बड़े बेहतरीन। जुपिटर ऑलरेडी वेरी वेल प्लेस्ड, और इसके हवाले से जुपिटर की ट्रांजिट के हवाले से सेपरेट वीडियो है, आपने उसको ज़रूर देखना है। नहीं देखा है तो एक इन्फॉर्मेशन भी है, और आपके हवाले से क्या अच्छे मामलात, दुनिया के हवाले से, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन इन दैट। 10th हाउस में मरकरी का आना, साथ 2 अच्छे प्लैनेट्स का होना, आप लोगों की हर तरह से एक सपोर्टिव है, बड़ा अच्छा है। कमिटमेंट्स आएंगी, वर्क वाइज आएंगी, और ऑलरेडी एक बड़ी अच्छी पोजीशन प्लानिटरी वाइज बनी हुई है। लेकिन
इसको हम कहते हैं ऐड ऑन हो जाता, ऐड ऑन हो जाती हैं चीज़ें, सिचुएशन अच्छी हो जाती है, बेहतरी आ जाती है, मज़ीद अच्छी चीज़ें आती हैं, कमिटमेंट्स और सॉलिड तरीके से आती हैं, एग्रीमेंट्स बेहतर, जो कि एग्रीमेंट्स फॉर एग्जांपल इससे पहले अगर आप किसी एक चीज़ होती बार बार आगे पीछे हो रही होती है या नहीं सेटल हो रही होती है, तो अब फाइनलाइज हो सकती हैं, रिटर्न चीज़ें आ सकती हैं, कमिटमेंट्स आ सकती हैं। और किसी चीज़ को जो कि आप बहुत अरसे से, या कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं या कोई ऐसी चीज़ें ऐसी जो कि बहुत अरसे से आपके लिए रिजॉल्व नहीं हो रही थी या हल नहीं हो रही थी, तो अब उनके सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। सो ये इस तरह से बहुत अच्छी चीज़ है, या इस लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ है। माइंड बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, क्रिएटिव हो जाएगा, हर तरह से आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्योंकि ये जिस हाउस में आया है, और जो मैं शॉर्टकट करके आपको इसलिए बताती हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड भी करें। मैं चाह रही होती हूँ कि आप लोग नॉलेज भी लेते जाएं, क्योंकि इस घर का जो मालिक है वो मार्स है। मार्स अपने से एक घर पीछे, यानी कि जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे होते हैं, जिनका ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई मामलात बन रहे होते हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। यानी कि हर लिहाज से ये वक्त आपको एक अपने लिहाज में या अपने तर्ज में बेनिफिट्स देकर जाएगा, या जिन चीज़ों को आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे, सॉल्यूशंस नहीं मिल पा रहे होंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे अब बड़े अच्छे, बड़े बेहतरीन सॉल्यूशंस। माइंड काम करते हैं, बेसिकली इट्स अबाउट नॉलेज, विजडम, पावर, हर तरह से आपको उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे और अपने अंदर एक ठहराव भी आता है। सबसे अच्छी बात क्या होती है कि अपने अंदर ठहराव आता है। जज्बात अपनी जगह पे रहते हैं, लेकिन अक्ल काम करती है और उसके सॉल्यूशंस मिलना शुरू होते हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी आइडियल, ब्यूटीफुल, और ये आपको एक बड़े अच्छे मामलात की तरफ लेकर जाता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, 2 कार्ड्स आए हैं। यस, अवेयरनेस बिल्कुल आपको आ रही है और आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये कोई ऐसा मामला, कोई ऐसी चीज़ है जो कि इससे पहले भी आपने एक्सपीरियंस की है, आपको ऑलरेडी इस चीज़ का होता ना तजर्बा है, या आप लेकिन इट्स इन अ न्यू वे। बिल्कुल कोई नई चीज़ है, नया तर्ज है, बिल्कुल इसमें कोई नया तर्ज है। और ओके, इट्स अ न्यू विजन, नया तो कोई तर्ज है। इसमें क्या है, आप कोई नया ट्रीटमेंट कराने के बारे में सोच रहे हैं, कोई नया ट्रीटमेंट है या नई लुक्स है, क्योंकि इट्स अबाउट योर ब्यूटी, योर लुक्स, या आपकी लुक्स के बारे में है, ब्यूटी है। और आप किसी सिचुएशन को उस तरह से देख नहीं पा रहे हैं, सो मे बी यू आर फाइटिंग विद इन योर सेल्फ, अपनी ज़ात के साथ अंदर ही अंदर कुड़ना, लड़ना, कुछ ऐसी सिचुएशन में इस वक्त आप नज़र आ रहे हैं। आप किसी चीज़ में ना एडवेंचर करना चाह रहे थे, मगर बड़े साइलेंट वे में। इस वक्त आप मुझे खामोश दिखाई देते हैं, साइलेंट है, अपने अंदर जंग है। और आई बिलीव वी शुड गो विद द फ्लो। अभी जो जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं उसी तरीके से चले, क्योंकि इसका नतीजा भी आपको कुछ नहीं मिलना है। जिस भी, अब मैं इसको मिशन कहूँ क्या कहूँ, जिस भी मिशन पे आप हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपके अंदर जंग चल रही है, इसका नतीजा क्या है। लेट मी शो यू द कार्ड। दिस इज़ एक्चुअली नथिंग, ब्लैक कार्ड है। इट मीन्स अभी कोई चीज़, कोई विजन, कोई भी सूरत हाल अभी आपको फौरी तौर पे नहीं मिलेगी। आपके बारे में कोई तहकीकात हो रही हैं और कोई इंटेरोगेशन है, या आप किसी के बारे में कर रहे हैं या कोई आपके बारे में कर रहा है। अभी आप क्या है, एक दूसरे को परख रहे हैं, आप किसी को परखना चाहते हैं, कोई आपको परखना, वो कहते हैं दोनों ही तरफ से ये चीज़, ये सिचुएशन में भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस किसी पे नहीं है, यकीन नहीं है, बेयकीनी है, और किसी को भी सेम यही चीज़ आपके ऊपर है, और ये कभी कुछ अरसे तक यही सिचुएशन चलती रहेगी। मैच्योरिटी, आई मस्ट से मैच्योरिटी की थोड़ी सी कमी है। मैच्योरिटी अभी
नहीं है, आप पूरा यकीन नहीं रखते हैं किसी के ऊपर। अभी आपको थोड़ा सा ये सुन कहते हैं यकीन की कमी है, आपको यकीन नहीं आ रहा है। अगर कोई आपके साथ बहुत अच्छा है तो आप उसके ऊपर पूरा यकीन नहीं करते। अगर आप एक दूसरे को परखने लगे हैं, यस, हालांकि आपका जो कोई भी आपके साथ है दैट पर्सन इज़ वेरी केयरिंग, और आपको कभी ऐसा लगता है कि मे बी दैट पर्सन इज़ विद मी बिकॉज ऑफ मनी मैटर्स हैं, कोई फाइनेंसेस हैं, लालच है, और कभी आप कोई कहते हैं ना कोई स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं, कोई पॉलिसी बना, दोनों तरफ से ऐसा लगता है कोई गेम चल रही है, और आप बहुत कभी सोचते हैं, कभी अगला ओ माय गॉड इट्स अ लॉट ऑफ कहते हैं गेम चल रही है कोई, और कभी ऐसा लगता है जिस आप कोई बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग है, कभी अदर पर्सन इज़ फाइनेंशियली सो मच स्ट्रांग, कोई इस टाइप की गेम है। इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम ऑनेस्टली स्पीकिंग। ओके, लेट इट बी, इसको इसी तरह से रखते हैं। ओके जी, नाउ लेट्स सी योर मून कार्ड और योर इमोशनल कार्ड। लेट्स सी, यस, अपने जो भी ख्वाब है, अपनी जो भी आपने ख्वाब देखे, जो भी ड्रीम्स हैं, उनके ऊपर फेथ रखिए, ईमान के साथ चल रही है, फेथ के साथ चल रही है, ऑल विल बी फाइन। जब तक ईमान के साथ ना चले तब तक कुछ भी नहीं होता है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। अपने अंदर थोड़ा सा खुद एतमादी पैदा कीजिए, और अगर आपकी ज़िंदगी में जो भी आपके बड़े हैं उनको रिस्पेक्ट दीजिए, रिस्पेक्ट का लेवल बिल्कुल मत छोड़िए, और अपने अंदर से थोड़ा सा गुस्सा, एंगर और फियर, इन तीनों चीज़ों को ख़त्म कीजिए। ऑल विल बी फाइन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ब्राउन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ब्राउन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है, जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग, जो भी आपने सोचा है उसके लिए जवाब है जी परफेक्ट टाइमिंग। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।